Hello everyone, welcome back to my channel Desi Student. So we are done with our third semester exams and here I am, that's why, for another post-exam slot. However, this time there is a small twist. Unlike every year where there were just a few shorts, this time I actually have a few long form videos planned too. Stationery hauls, shopping videos and so much more to share with you guys. When so much is changing, a transformation to banta hai boss. And that's why the first part of the series is a room transformation. Well, बहुत सारी बातें हो गई. Let's just quickly freshen up and get to work. तब तक let me show you guys what my day so far after the exam has looked like. Hello, I am back. बाय द वे जो क्यूट स्टेशनरी आप लोगों ने देखी आइसक्रीम हाइलाइटर मैग्नेट्स वगैरह ये सबके डिटेल्स आप लोगों को एक स्टेशनरी हॉल में मिलने वाले हैं. दैट हॉल इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन स्टेशनरी एंड ऑफलाइन स्टेशनरी. तो वो देखना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. कमिंग बैक टू दिस व्लॉग, ये व्लॉग एक प्रॉपर 24 आवर चैलेंज होने वाला है. So I'm going to start the timer after dinner. My initial plan of action included shifting furniture. मुझे जो स्टडी टेबल है वो बुक शेल्फ के पास शिफ्ट करना था, बेड को थोड़ा यहाँ विंडो के साइड शिफ्ट करना था. बट देन व्हेन आई एक्चुअली थॉट अबाउट इट, आई थिंक दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर द बेस्ट. भले ही वहाँ एक प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट हो जाएगा, प्रॉपर कॉर्नर हो जाएगा. दिस कॉर्नर इज बेस्ट फॉर माई स्टडी टेबल बिकॉज ये विंडो के बाजू में है एंड मस्त नेचुरल सनलाइट आती है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे. एंड नेचुरल लाइट एक्चुअली वर्क्स बेटर फॉर मी देन आर्टिफिशियल लाइट व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग. क्या लॉजिक है नहीं पता, बस मुझे वैसे जमता है पढ़ना इसलिए. एनीवेज मुझे सामान तो बहुत सारा यहाँ से वहाँ से यहाँ करना पड़ेगा बिकॉज अभी तक यहाँ पे कॉलेज की बुक्स थी और वहाँ पे नॉवेल्स या जर्नल्स वगैरह वगैरह सब कुछ वहीं पे था. एंड वॉट एवर आई वॉन्ट नाउ टू बी एबल टू यूज़ इन द टर्म ब्रेक, वो सब यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा. ये सारा सामान वहाँ डालना पड़ेगा, तो वो करना है. एंड आर्ट सप्लाइज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो डी क्लटर करना है, बुक्स भी थोड़े से डी क्लटर करना है. तो वो सब अभी मैं सब कुछ सामान, सबसे फर्स्ट स्टेप इज दिस वर्क्स फॉर मी. मैं जो भी सामान है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग स्टेशनरी एंड ये सब, मैं सब कुछ स्टेशनरी सारे बुक्स वगैरह सब बेड पे डाल देती हूँ. देन आई डी क्लटर, जो नहीं चाहिए वो मैं हटा देती हूँ. उसके बाद आई क्लीन ऑल ऑफ माई फर्नीचर अच्छे से. लेट द फर्नीचर ड्राई बिकॉज डैम्प अगर रहेगा तो चीज़ें भी खराब होती है, फर्नीचर भी खराब होता है. लेट दी फर्नीचर ड्राई, एक बार ड्राई क्लॉथ से भी वाइप करना एंड उसके बाद सामान जमाना. एंड लास्ट इज वॉट एवर डेकोरेटिव एलिमेंट्स, क्लोथ्स वगैरह वॉट एवर आई वॉन्ट. सो दैट इज द प्लान फॉर द स्टडी एरिया थिंग. एंड उसके बाद माई सेकेंड टारगेट इज माई क्लोथ्स वार्डरोब. जमी हुई तो है बट कपड़े एक दूसरे पे गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहा है. तो देर इज ऑब्वियसली नीड टू डी क्लटर देयर. ऊपर से जमाना भी पड़ेगा वापस. तो दैट इज द सेकेंड टारगेट, क्लोथ्स वार्डरोब. थर्ड टारगेट इज ड्रेसिंग टेबल. मतलब वो तो मोर और लेस जमा ही हुआ है बट डस्टिंग करना है. दो हफ्ते, 3 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 वीक्स आई थिंक, अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स भी ज़्यादा ही है. तो प्रॉपर डस्टिंग नहीं हुई है, सब कुछ जमा ही हुआ है बट धूल काफ़ी आ रही होगी. 2 वीक्स में भी काफ़ी धूल आ चुकी होगी, तो वो क्लीन करना है एंड सब कुछ सामान वापस रखना है. कोई चीज़ें अगर वहाँ से डिक्लटर करनी चाहिए होगी तो वो भी क्लियर आउट करना पड़ेगा, लोशंस वगैरह. तो अभी जाते हैं फटाफट से, चेंज करते हैं, डिनर करते हैं एंड देन लेट्स कम बैक एंड गेट टू दिस. हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा टू यू ऑल. अभी 2:30 बज रहे हैं. सुबह पूजा, मंदिर, रंगोली, साइकिल साफ करना है, ये सब करते करते 2:30 बज रहे हैं ऑलरेडी. एंड मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, मैंने चीज़ें निकाली तक नहीं है. कल दोनों तीनों बार यही हुआ, मैं रिकॉर्ड करने बैठी, मैं कुछ काम करने लगी, उतने में ही कोई ना कोई आया आया. सो बेसिकली अभी कुछ भी नहीं हुआ. एंड रात को मुझे ट्रिप पे जाना है, इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप प्लान हो रही है. सो बिफोर दैट आई नीड टू डू एटलीस्ट स्टडी टेबल, बुक शेल्फ एंड माई स्टेशनरी सप्लाइज बिकॉज मैं जैसे ही वापस आऊँगी ऑलरेडी इतना सारा वर्कलोड पेंडिंग है, तो वो सब भी कवर अप करना है. इसलिए फटाफट से लंच कर लेते हैं अभी एंड लेट्स क्विकली गेट टू द वर्क.
That is what my room currently looks like. I know it looks like a mess, probably worse than what it was before, but trust me, this is an organized mess. All my stationery is there. Here are my college books and something that I have to read. अभी वो pile जो है, that is decluttering का pile mostly. फिर भी I'll have to talk to mama once to confirm एक बार. मुझे ना ये सब में खुद पे भरोसा नहीं आता इसलिए. And these two are piles of books that will be on the bookshelf. First one is my constant pile. Like I just keep going back to those books and they are my absolute favorites. The second one is the pile of books which I actually intend to read abhi. And since now I have time on my hands, I would really like to complete those books. ये पाइल सबसे ज़्यादा मैसी लग रही है एंड इट इज़ लाइक द स्टेशनरी का पाइल. सो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू टेक मी लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड कि कौन सा मुझे टेबल पे चाहिए कौन सा नहीं. एज मच एज आई लव क्यूट स्टेशनरी, आई डोंट लाइक अ क्लटर्ड टेबल. तो मिनिमल स्टेशनरी होती है वहाँ पे, बाकी चीज़ सब कुछ ड्रॉवर में होती है. ये सबसे छोटा लग रहा है दिखने में ये वाला पाइल, बट इट टुक मी द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. कॉज जैसे कि हालत दिख ही रहा होगा वाइल आई वाज डिक्लटरिंग एंड टेकिंग ऑल दी स्टफ आउट. महीनों से हाथ नहीं लगाया था तो पूरा सेपरेट किया, आर्ट सेक्शन, क्राफ्ट सेक्शन एंड अदर मिसलेनियस स्टफ. जो भी बर्थडे डेकोरेशन वगैरह आइटम्स थे वो सब मैंने इस बैग में डाल दिए. एनीवेज नाउ वी आर डन डिक्लटरिंग एंड अभी थोड़ा सा बोरिंग काम करना है, क्लीनिंग. लेट्स जस्ट हैव थोड़ा सा वाटर एंड get back. Anyways, at least for now, we are done with decluttering and sorting out everything, specifically the stationery and books part. तो बुक शेल्फ और स्टडी टेबल तो आज आराम से जम ही जाएगा, इंक्लूडिंग दी आर्ट पाइल एंड आर्ट मटेरियल्स. उसके पहले जमाने के पहले वी ऑब्वियसली स्टिल नीड टू क्लीन आउट दी फर्नीचर. सब सॉर्ट आउट हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए, फर्नीचर क्लीन करना है एंड सब चीज़ें जहाँ की वहाँ रखनी है. लाइक दी हेलो, सो सब अच्छे से सफाई हो चुकी है. आर्ट सेक्शन, स्टडी टेबल्स, बाजू के ड्रॉवर्स, बुक कैबिनेट, द बुक शेल्फ, नीचे वार्डरोब के नीचे वाले ड्रॉवर्स, अच्छे से सफाई हो चुकी है. बट आई एम नाउ वेटिंग फॉर द फर्नीचर टू ड्राई आउट ताकि न्यूज़पेपर बिछा के फिर सामान रख सके. न्यूज़पेपर बिछाना एटलीस्ट आर्ट सेक्शन में ज़रूरी है, बाकी जगह तो उतनी ज़रूरत नहीं है. फिर 2 रीजन्स. आर्ट सप्लाइज उसमें फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, आई एम नॉट दैट क्रिएटिव इसलिए, एंड सिर्फ कभी कभी यूज़ होता है. तो वो अच्छे से रैप्ड अप रहेंगे तो थोड़ा कम क्लीनिंग में भी काम चल जाएगा. बट अगर खुले रखे हैं मटेरियल्स तो बहुत धूल जमा होने वाली है. अभी भी काफ़ी धूल निकली थी वहाँ से. तो या वो करना है एंड फिर चीज़ें जगह पे रखनी है. आई हैव टू रैप दिस अप बाय 7 एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 6 o'clock राइट नाउ. सो टोटल लॉट टू डू. इट इज़ 7:10 राइट नाउ. ऑलमोस्ट सब कुछ जम गया है. आर्ट सप्लाइज हो गए हैं, ड्रॉवर्स हो गए हैं, बुक शेल्फ भी जमा के हो गया है. ये कबर्ड आई वॉन्ट बी ओपनिंग राइट नाउ. जो ऊपर वाली कबर्ड है वो पूरी खाली है फ़िलहाल. मतलब उतना सामान निकला है ऐसे जो ज़रूरत का नहीं था. नॉट प्राउड बट इट इज़ वॉट इट इज़. अभी स्टेशनरी सॉर्ट आउट करना बाकी है, सॉर्ट आउट एज एन अरेंज करना बाकी है. मैंने 1-2 ऑर्गेनाइजर्स और लाए, मतलब जो पड़े थे अंदर वो बाहर निकाले, उनको क्लीन किया, वो ड्राई हो रहे हैं. तब तक थोड़े से आउटफिट सॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि पैकिंग में ईजी हो जाए, बिकॉज इसमें काफ़ी टाइम जाने वाला है. यहाँ पे मैंने हाइलाइटर्स रखे हैं, पोस्ट कार्ड, मैग्नेट्स, एक्स्ट्रा मैग्नेट्स, पेंसिल्स, रिफिल्स और स्केच बुक एंड फ्यू पेंसिल्स, कलर पेन्स, मार्कर्स. ये पाउच में सब एक्स्ट्रा पेंसिल रिफिल्स है. दिस ड्रॉवर बेसिकली हैज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉलेज, जो थोड़ा बहुत अभी ब्रेक में कैचअप करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स. लास्ट ड्रॉवर में आई यूजुअली कीप माई बैग, बट वो फ़िलहाल बेड पे है. सो दिस इज़ वॉट माई रूम इज़ करेंटली लुकिंग लाइक. अ लॉट क्लीनर एटलीस्ट टू मी. बेड पे थोड़ा बहुत सामान है बट दैट इज़ बेसिकली फॉर द ट्रिप.
So that's okay. And that is what the book area now looks like. ये थोड़ा सा miscellaneous stuff है which I need to get sorted later. I know क्या है, I just need to arrange it properly. These are the books I intend to read during this semester break and these are the ones my favorite. इस बार मैंने उल्टा किया, मैंने favorites को वर्टिकल से ज़रा हॉरिजॉन्टल रखा, जो मुझे पढ़ना है उन्हें वर्टिकल रखा, बिकॉज वर्टिकल बुक्स आर मोर ईजियर टू एक्सेस एंड इसलिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा मेरे फेवरेट्स ही रीड कर रही होती इंस्टेड ऑफ द वंस दैट आई एक्चुअली वांटेड टू रीड. सो होपफुली आई विल रीड दोज नाउ एंड हियर आर जस्ट अ फ्यू मोमेंटोज. ऊपर थोड़ी बहुत ट्रॉफीज़ है एंड दिस कबर्ड इज़ फाइनली एम्प्टी. सो एंड यहाँ पे बस थोड़ी बहुत और बुक्स हैं. यहाँ कॉलेज की इस सेमेस्टर की साइकोलॉजी बुक है जो फ़िलहाल मैंने यहाँ रखी है. दिस फोल्डर एक्चुअली हैज़ सम स्टफ विच आई वांट टू यूज़ इन माय जर्नल. ये एक एम्प्टी फोल्डर है एंड दिस बॉक्स हैज़ फ्यू items which I'm going to be using in my DIYs. This is the shelf right above the drawers. So yeah, done with the lunch. Oh, by the way, that is the outfit I'm wearing for today. फटाफट से फ्रेश हो जाता है आई थिंक, बिकॉज अभी धूल वगैरह का काम करना है एंड ये कुर्ती लाइट कलर की है एंड नॉट वेरी मच कंफर्टेबल फॉर जस्ट मूविंग अराउंड. सो लेट्स जस्ट क्विकली चेंज एंड गेट बैक. That is what my room currently looks like. I know it looks like a mess, probably worse than what it was before, but trust me, this is an organized mess. All my stationery is there. Here are my college books and something that I have to read. अभी वो pile जो है that is decluttering का pile mostly. फिर भी I'll have to talk to mama once to confirm एक बार. मुझे ना ये सब में खुद पे भरोसा नहीं आता इसलिए. And these two are piles of books that will be on the bookshelf. First one is my constant pile. Like I just keep going back to those books and they are my absolute favorites. The second one is the pile of books which I actually intend to read abhi. And since now I have time on my hands, I would really like to complete those books. ये pile सबसे ज़्यादा messy लग रही है and it is like the stationery का pile. So of course it is going to take me a lot of time to decide कि कौन सा मुझे टेबल पे चाहिए कौन सा नहीं. As much as I love cute stationery, I don't like a cluttered table. तो मिनिमल स्टेशनरी होती है वहाँ पे, बाकी चीज़ सब कुछ ड्रॉवर में होती है. ये सबसे छोटा लग रहा है दिखने में ये वाला पाइल, बट इट टुक मी द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज जैसे कि हालत दिख ही रहा होगा वाइल आई वाज डिक्लटरिंग एंड टेकिंग ऑल दी स्टफ आउट. महीनों से हाथ नहीं लगाया था तो पूरा सेपरेट किया, आर्ट सेक्शन, क्राफ्ट सेक्शन एंड अदर मिसलेनियस स्टफ. जो भी बर्थडे डेकोरेशन वगैरह आइटम्स थे वो सब मैंने इस बैग में डाल दिए. एनीवेज नाउ वी आर डन डिक्लटरिंग एंड अभी थोड़ा सा बोरिंग काम करना है, क्लीनिंग. लेट्स जस्ट हैव थोड़ा सा वाटर एंड गेट बैक. हेलो. सो सब अच्छे से सफाई हो चुकी है. आर्ट सेक्शन, स्टडी टेबल्स, बाजू के ड्रॉवर्स, बुक कैबिनेट, द बुक शेल्फ, नीचे वार्डरोब के नीचे वाले ड्रॉवर्स, अच्छे से सफाई हो चुकी है. बट आई एम नाउ वेटिंग फॉर द फर्नीचर टू ड्राई आउट ताकि न्यूज़पेपर बिछा के फिर सामान रख सके. न्यूज़पेपर बिछाना एटलीस्ट आर्ट सेक्शन में ज़रूरी है, बाकी जगह तो उतनी ज़रूरत नहीं है फॉर 2 रीजन्स. आर्ट सप्लाइज उसमें फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, आई एम नॉट दैट क्रिएटिव इसलिए, एंड सिर्फ कभी कभी यूज़ होता है. तो वो अच्छे से रैप्ड अप रहेंगे तो थोड़ा कम क्लीनिंग में भी काम चल जाएगा. बट अगर खुले रखे हैं मटेरियल्स तो बहुत धूल जमा होने वाली है. अभी भी काफ़ी धूल निकली थी वहाँ से, तो या वो करना है एंड फिर चीज़ें जगह पे रखनी है. आई हैव टू रैप दिस अप बाय 7 एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 6 o'clock राइट नाउ. सो टोटल लॉट टू डू. इट इज़ 7:10 राइट नाउ. ऑलमोस्ट सब कुछ जम गया है. आर्ट सप्लाइज हो गए हैं, ड्रॉवर्स हो गए हैं, बुक शेल्फ भी जमा के हो गया है. ये कबर्ड आई वॉन्ट बी ओपनिंग राइट नाउ. जो ऊपर वाली कबर्ड है वो पूरी खाली है फ़िलहाल, मतलब उतना सामान निकला है ऐसे जो ज़रूरत का नहीं था.
नॉट प्राउड बट इट इज़ वॉट इट इज़। अभी स्टेशनरी सॉर्ट आउट करना बाकी है, सॉर्ट आउट एज एन अरेंज करना बाकी है। मैंने एक दो ऑर्गेनाइजर्स और लाए, मतलब जो पड़े थे अंदर वो बाहर निकाले, उनको क्लीन किया, वो ड्राई हो रहे हैं। तब तक थोड़े से आउटफिट सॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि पैकिंग में ईजी हो जाए, बिकॉज इसमें काफ़ी टाइम जाने वाला है। यहाँ पे मैंने हाइलाइटर्स रखे हैं, पोस्ट कार्ड, मैग्नेट्स, एक्स्ट्रा मैग्नेट्स, पेंसिल्स, रिफिल्स और स्केच बुक एंड फ्यू पेंसिल्स, कलर पेन्स, मार्कर्स। ये पाउच में सब एक्स्ट्रा पेंसिल रिफिल्स है। दिस ड्रॉवर बेसिकली हैज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉलेज, जो थोड़ा बहुत अभी ब्रेक में कैचअप करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लास्ट ड्रॉवर में आई यूजुअली कीप माई बैग, बट वो फ़िलहाल बेड पे है। सो दिस इज़ वॉट माई रूम इज़ करेंटली लुकिंग लाइक, अ लॉट क्लीनर एटलीस्ट टू मी। बेड पे थोड़ा बहुत सामान है, बट दैट इज़ बेसिकली फॉर द ट्रिप, सो दैट्स ओके। And that is what the book area now looks like. ये थोड़ा सा miscellaneous stuff है which I need to get sorted later. I know क्या है, I just need to arrange it properly. These are the books I intend to read during this semester break and these are the ones my favorite. इस बार मैंने उल्टा किया, मैंने favorites को वर्टिकल से ज़रा हॉरिजॉन्टल रखा, जो मुझे पढ़ना है उन्हें वर्टिकल रखा, बिकॉज वर्टिकल बुक्स आर मोर ईजियर टू एक्सेस। एंड इसलिए मैं बाई डिफ़ॉल्ट हमेशा मेरे फेवरेट्स ही रीड कर रही होती इंस्टेड ऑफ द वंस दैट आई एक्चुअली वांटेड टू रीड। सो होपफुली आई विल रीड दोज नाउ एंड हियर आर जस्ट अ फ्यू मोमेंटोज। ऊपर थोड़ी बहुत ट्रॉफीज़ है एंड दिस कबर्ड इज़ फाइनली एम्प्टी। सो एंड यहाँ पे बस थोड़ी बहुत और बुक्स हैं। यहाँ कॉलेज की इस सेमेस्टर की साइकोलॉजी बुक है जो फ़िलहाल मैंने यहाँ रखी है। दिस फोल्डर एक्चुअली हैज़ सम स्टफ विच आई वांट टू यूज़ इन माई जर्नल। ये एक एम्प्टी फोल्डर है एंड दिस बॉक्स हैज़ फ्यू आइटम्स विच आई एम गोइंग टू बी यूजिंग इन माई DIY। सो डन विथ एवरीथिंग, बट फ़िलहाल मेरा सर बहुत दुख रहा है। नॉट टायर्ड बट स्लाइटली फीलिंग एग्जॉस्टेड, आई डोंट नो व्हाई। एनी विच वेज सब काम एक बार का हो गया है। आगे मुझे सिर्फ कपड़ों की वार्डरोब होती है यार, वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल जमाना है। ये व्लॉग 24 आवर्स चैलेंज होने वाला था, बट ये कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया है। ऑल्सो आई जस्ट रियलाइज कि मैंने जमाते हुए वीडियोस नहीं बनाए, और क्योंकि तभी मैंने मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, मैं टोटली फॉरगॉट टू टेक इट ऑफ एंड शूट तभी। बट या आई होप दैट्स ओके। आई विल गिव अ कंप्लीट रूम टूर। अभी मैंने मोर और लेस दिखाई दिया कि मैंने कैसे क्या जमाया है, बट आई गिव अ प्रॉपर रूम टूर आफ्टर आई एम डन विथ एवरीथिंग। सो मिलते हैं फिर। आज तक वही पूरा हो गया ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। वैसे ये चैलेंज 24 आवर्स का होने वाला था, बट थैंक्स टू द क्विक इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप रादर, ये चैलेंज 2 डेज से बढ़ गया। तो अभी आई जस्ट वोक अप, इट्स अराउंड 8। फटाफट से फ्रेश होना है अभी एंड देन आई गेट बैक टू वर्क। हाँ, तो मैं सुबह 5 बजे रहती, बट नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी बिकॉज ट्रिप पे पता नहीं मुझे नींद ही नहीं आती है जब मैं ट्रैवल करती रहती हूँ। सो आज सुबह took a good 3 hour nap या rather sleep ही हो गया 3 hours मैन। तो अभी मैं उठी हूँ, let's just quickly freshen up and then get back to the work. A warm cup of milk. Done with पूरा taking the stuff out and ऐसे segregating. ये travel section है, वो hair care section है, ये cosmetics and makeup, द डेली स्किन केयर। कॉज वो इतना ज़्यादा स्किन केयर मेरा रूटीन बड़ा नहीं है, आई हैव अ फ्यू एलर्जीज, तो उसकी वजह से। एंड वहाँ पे लास्ट में जो है वो बॉक्सेस, वो उसमें एसेसरीज़ है। तो अभी सब
सेग्रीगेट तो ऑलरेडी था मोर और लेस, बिकॉज हर शेल्फ पे आई ऐसा चीप सेपरेटली, बस थोड़ा बहुत एक दो शेल्फ पे चीज़ें इधर उधर हो जाती है तो उतना ही करना पड़ा। अभी करना है थोड़ा सा अभी डीक्लटर करना है, ज़्यादा कुछ तो ऐसे डीक्लटर का है नहीं, तो जितना मैं क्राउडेड रखती नहीं अपना ड्रेसिंग टेबल को। जैसे जैसे प्रोडक्ट खत्म होता है यूजुअली डिस्कार्डेड तभी के तभी, बट कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा सा ही प्रोडक्ट आता है तो। स्पेशली ये जो स्किन केयर वाली दवाइयाँ वगैरह है, तो आई हैव टू चेक दैट रीस्टॉक, मतलब ऑर्डर थोड़ा देना पड़ेगा मेडिकल पे, जो क्रीम्स वगैरह एक्सपायर हो गई होगी एक आध तो, या एक्सपायर तो नहीं हुई होगी, तो एक्सपायरी डेट है कीप चेकिंग। अगर कोई भी एम्प्टी प्रोडक्ट है तो वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो बस वो सेक्शन का थोड़ा सा डिक्लटरिंग लगेगा। एंड हेयर केयर में थोड़ा सा रबर बैंड्स क्रंचीज वगैरह तो जो बहुत लूज़ हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं, तो वो लेट्स जस्ट क्विकली डू दैट एंड फिर जमाता है। मैंने टॉप शेल्फ को अभी छेड़ा नहीं है, तो जिसमें मोस्टली ऐसे नॉर्मल सप्लाईज रहता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ माई स्किन केयर और हेयर केयर और एनीथिंग एज सच। बट उसको भी क्लीन तो करेंगे ही वो शेल्फ को, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई ड्रेसिंग टेबल। तो करते हैं उसको लास्ट में। अभी पहले डीक्लटर करते हैं, फिर पूरा सब कुछ क्लीन करते हैं एंड देन जमाते हैं, और उसके बाद छिड़ेंगे लास्ट शेल्फ को। ग्रुप में सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, बाकी काम मैं कर लूँगी उनका। उसको कुछ चेंज किया है उन लोगों ने, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को आगे फॉरवर्ड करना है, वो मैं कर दूँगी। आपकी तरफ से, हाँ आपकी तरफ से ये 21 लोग ग्रुप में ज्वाइन होंगे, ये आप कंफर्म करना, इससे एक भी कम नहीं और ज़्यादा नहीं। हाँ मैं शायद आज क्लीन हो गया, डीक्लटर भी हो गया है, अभी बस जमाना है वापस। सो लेट अस क्विकली डू दैट एंड वील बी डन विद दिस, डन विद इट ऑल। एंड दिस इज़ वॉट माई ड्रेसिंग टेबल लुक्स लाइक राइट नाउ। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट मेनली धूल हट गई है, पूरी अच्छे से सफाई हुई है। दिस बॉक्स हैज़ ऑल माई मेडिसिन एंड ऑफ बेसिक स्किन केयर मॉइस्चराइज़र है यहाँ पे, मॉइस्चराइज़र ही है टेक्निकली। और मैं एसेसरीज इसको मैंने अच्छे से रीअरेंज किया, पहले ये ऐसा ही था बट फिर ओवर टाइम मिक्स हो गया था। वन दैट गोज़ विथ वेस्टर्न एंड वन दैट गोज़ विथ इंडियन। ये सब मिसलेनियस स्टफ, माई हेयर केयर ऑयल से लेके स्क्रंचीज बनाए ऑन माई हेयर टू क्लॉथ लिप्स, रबर बैंड्स एंड थोड़े एक्स्ट्रा एसेसरीज। मेरा मेकअप जो है, आई यूज़ अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ मेकअप, एकदम मिनिमम या मिनिमल बोल सकता है। मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, सीरम, सीसी क्रीम को मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, और मैं फाउंडेशन को कंसीलर, बिकॉज मेरी स्किन टोन स्लाइटली टूवर्ड्स डार्क साइड है, तो इसलिए एग्जैक्ट फाउंडेशन मुझे अभी तक मिला नहीं है। मिनी आई शेडो पैलेट, कॉम्पैक्ट, 2-3 बेसिक लिपस्टिक्स विच आई स्टिक टू, एंड माई परफ्यूम्स। एंड मैं ऑर्डर में ही रखती हूँ मेकअप को, सो दैट वेन एवर आई एम यूजिंग इट, या जब मुझे मेकअप करना है तब मैं ऑर्डर में ही निकालूँ, एक एक चीज़ लगाऊँ एंड मैं वापस रख दूँ। एंड दिस इज़ ऑल दी ट्रैवल स्टफ़, जिसको मैंने अभी और सेग्रीगेट कर दिया है। टैल्कम पाउडर्स एंड परफ्यूम्स एंड बेसिक मेडिसिन विट्स जो मैं हमेशा लेके चलती हूँ, ओडोमॉस, सैनिटाइज़र, फेस वॉश, शैम्पूज, कंडीशनर, मिनी जो है हैंड वॉश, वेट वाइप्स एंड टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह। एंड दी टॉप किट हैज़, टॉप शेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ मिसलेनियस स्टफ़। तो अभी ऑर्गेनाइज हो गया है, क्लीन हो गया है, डन विद द टास्क फॉर द डे। मैं अभी के लिए वार्डरोब को पुट ऑफ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग टास्क टू डू। और मुझे क्लास के लिए भी निकलना है इन अबाउट 2 आवर्स, उतने जल्दी नहीं होगा, मुझे कम से कम 3 to 4 आवर्स लगेंगे, बिकॉज थोड़ा सा डिक्लटर भी करना है, फिर जमाना भी है। एंड मैंने कपड़े लिटरली रख दिए हैं कैसे भी लास्ट 1 वीक में, तो बस उठाया रख दिया है, जबकि उतना ही काम करना है मेरे को, बराबर सेक्शन में डालना है, बट दी आदर्स टुक ओवर, एंड इसलिए मेरी कबर्ड अभी और ज़्यादा मैस है। तो फिलहाल के लिए व्हाट नेक्स्ट आई हैव ऑन माई टू डू लिस्ट इज सॉर्टिंग आउट माई Pinterest बोर्ड्स। रीज़न आई एम एक्चुअली डूइंग इट इज़ बिकॉज उस पर मैंने काफ़ी ऐसे स्टिकर्स वगैरह सेव करके रखे थे, जो मुझे प्रिंट आउट लेना है ऑन स्टिकर शीट। ऐसे तो मैं आ रही थी काफ़ी टाइम पहले, बट फिर मूवी देखने का मन हो रहा था, तो आई वॉच अ बिट ऑफ टीवी। अभी मैंने सब कपड़े निकाले हैं,
एंड क्लीनिंग दीज शेल्फ। ये दो ही शेल्फ करना है आज, और ड्रॉवर्स। ये शेल्फ मैंने नोटिस किया जमा हुआ है मोर और लेस, सिर्फ एक दो आउटफिट्स को ठीक से करना है, एंड ऊपर वाला शेल्फ भी जमा हुआ है, सो दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ वर्क, बट आलस काफ़ी कर लिया है, तो लेट्स क्विकली गेट टू वर्क एंड फिनिश दिस ऑफ। आधा काम हो चुका है, आधा अभी भी बाकी है, बिकॉज मिडवे मुझे ऐसा लगा कि सफाई कर ही रहे तो अच्छे से ही कर लेते हैं, एंड मैंने बॉटम शेल्फ भी खाली कर दिया, उससे पूछा, एंड वहाँ पे न्यूज़पेपर बिछाया है। काफ़ी जम चुकी है कबर्ड, एंड काफ़ी पाइल्स भी सॉर्ट आउट हो चुका है, सिर्फ एक पाइल को थोड़ा सा घड़ी करना बाकी है, बाकी मोस्ट कपड़े प्रेस्ड है, घड़ी है, सिर्फ रखना है। तो फटाफट से ये काम ख़त्म करते हैं, एंड लेट्स गेट टू द DIY, द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वार्डरोब भी पूरी जम रही है, दोनों ड्रॉवर्स भी। Let's get done with the DIYs and then go to sleep. So with that, we are done for the vlog. यहाँ पे एक पोस्टर आना बाकी है which will read warning a very tired college student inside. I know थोड़ा contradictory है compared to the signs which are already here in the form of DIY, but it is what it is, and it is a part of me. Most of the times I am welcoming, but quite a few times, you know, if you know. दिस इज़ वॉट दी ड्रेसिंग टेबल लुक्स लाइक। ये ऑलरेडी था, मुझे थोड़े और न्यू स्टिकी नोट्स लगाना है इनको हटा के। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, मे बी नॉट, कॉज जैसा है वैसा अच्छा तो लग रहा है। यहाँ पे स्किन केयर है, एंड पूरा ड्रेसिंग टेबल का टूर तो कल ही आप लोगों को मिल चुका था। वार्डरोब पूरी जम चुकी है। सो एंटर होते ही लेफ्ट में ड्रेसिंग टेबल है, वार्डरोब है, एंड देन वी मूव टू द स्टडी टेबल। यहाँ पे देर इज़ दिस कोट स्टैंड और कोट फ्रेम रादर, फोटो आयल, स्टेशनरी है, जर्नल्स है, एंड स्टडी टेबल का टूर तो आप लोगों को सबसे पहले ही मिल चुका था जब ये जमा था। कमिंग बैक वी कम टू द बुक शेल्फ एंड बुक कैबिनेट, एंड या दैट इज़ इट।